शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अब तक की ज़ारा कत्ल केस में सबसे अहम पेशरफ्त हो चुकी है और ये पेशरफ्त अब आपके सामने रखनी बहुत जरूरी है। मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में एक बात कही थी कि ज़ारा के शौहर कदीर ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है। तो लोगों के उस पर कमेंट्स भी आए और लोगों ने सवाल किए कि आखिर क्या पंडोरा बॉक्स खोला है। वो तो अभी तक अपने घर ही नहीं गया, लेकिन ये बात लोगों की हद तक थी कि वो घर गया है या नहीं गया। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो बड़ी जो मेरे इतलात के मुताबिक बड़ी अहम है और जो मेरे पास इतलात पहुंची हैं उसके मुताबिक बहुत सारी ऐसे सवालात जो मुख्तलिफ लोगों के जहन में भी जन्म ले रहे थे, मेरे जहन में भी जन्म लिया, तो उनके जवाबात हासिल करना बहुत जरूरी था। एक अहम सवाल तो ये था कि आखिर पुलिस ने अभी तक मकतूला के शौहर कदीर को अभी बाज़ाब्ता तौर पर तफ्तीश में शामिल क्यों नहीं किया, उसको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात यह थी कि जो बात सामने निकली थी, लोगों के माउथ पीस बनने के बाद बाहर आई कि 15,000 रियाल, 8-10 तोले सोना और 10-12 लाख रुपया पाकिस्तानी नकदी वहां से गायब है। तो आया वो घर गया था या नहीं गया था, वो नकदी किसके पास है, तो एक बड़ी अहम चीज थी। फिर सबसे अहम बात यह है कि जो इस केस के मेन मुल्जिमान हैं उनमें जो उनके बयानात हैं उसके मुताबिक क्या चीजें मैच करती हुई नजर आ रही हैं। क्या सिर्फ पुलिस मक्खी पे मक्खी तो नहीं मार रही, यानी कि जो बॉडी के टुकड़े मिले हैं क्या वो वाकई ज़ारा के हैं। इस हवाले से क्या उनका डीएनए किया गया और ज़ारा के वालिद से उसको मैच करवाया गया। फिर दूसरी एक अहम चीज कि इन टुकड़ों का क्या फोरेंसिक करवाया गया है जो मुल्जिमान है उनके डीएनए से, यानी कि जो निशानात जिस्म पर पाए गए या उस जिस्म से, जाहिर सी बात है जब एक इंसान को आप काटते हैं तो इंसान की एक कुदरत में एक रखा है कि उसका जो जिस्म का डीएनए है वो दूसरे इंसान पर जा पहुंचता है। तो क्या उसके ज़ारा के जिस्म से डीएनए मिले हैं या नहीं मिले, ये बड़ी एक अहम चीज थी, एक अहम सवाल था कि आया अब तक पुलिस ने इसमें क्या पेशरफ की है। दूसरे इन मुल्जिमान के कंडक्ट के हवाले से था, क्योंकि लोग जितनी मर्जी बातें करते रहे कि वो जादूगर थे, वो नहीं थे, वो बहुत बड़ा सामरी जादूगर बन चुके हुए थे, लेकिन इसमें असल चीज है कि पुलिस अपनी तफ्तीश में क्या चीज लिखेगी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में अब तक क्या ये अज्यूम किया है, वहां से पूछगिछ से क्या मालूम हुआ है कि आया वाकई जादूगर थे या नहीं थे, उनका इलाके में रहन सहन कैसा था, क्या वो लड़ते थे, झगड़ते थे या बड़ा ही मिलनसार किस्म का उनका रवैया था। तो ये बड़े एक अहम सवाल थे इस केस के तफ्तीश के हवाले से। मैं इनके जवाब मुझे मिले तो बेहतर ये था कि आप लोगों से भी जो है वो शेयर किए जाए। जो पहला सवाल जो मैंने जिसका बताया कि आखिरकार जो मकतूला का शौहर कदीर है इसे अभी तक शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया, तो जहां तक जो मेरी इतलात है उसको आज 21 नवंबर है और इस हवाले से मकतूला के शौहर को बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया। कदीर की पाकिस्तान वापसी के बाद जो है पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया था। उसके साथ बस 2 से 3 मरतबा टेलीफोनिकली बात हुई, बिलमशाफा मुलाकात नहीं हुई। वो ना थाने गया ना उसको थाने बुलवाया गया। सिर्फ ये था कि वो वहां पहुंचा है, पुलिस ने भी देखा उसका शौहर है, फिर बॉडी के जो पार्ट्स है वो वसूल करने के बाद इन्होंने उनको दफना दिया। तो ये बड़ी एक अहम सवाल था। अब पुलिस ने बाकायदा तौर पर उसे शामिल तफ्तीश कर लिया, क्योंकि कहीं कुछ शुबा पुलिस को भी हो रहा है बहुत सारे इस कत्ल के मामले में कि इसका कहीं कोई 1% हाथ तो नहीं है। तो अब जब पुलिस इसको शामिल तफ्तीश कर चुकी है और इससे सवालात होंगे, इससे उनके जवाब मांगे जाएंगे, इससे बहुत सारी ऐसी बातें जो हिडन थी वो निकलेंगी। जब इसको मालूम था कि इसके घर वालों का रवैया इसकी बीवी के साथ बेहतर नहीं है, तो फिर इसने क्यों उसको वहां छोड़ा हुआ था और इन दोनों मियां बीवी के क्या ताल्लुकात थे आपस में, और ये जब वापस आई है सऊदीया से क्या ये लड़कर आई थी या वाकई बड़े को हंसी खुशी अंदाज में इसकी पाकिस्तान वापसी हुई थी। तो ये कुछ सवालात थे जिनका अब पुलिस इससे जवाबात तलाश करेगी। दूसरी एक अहम बात यह थी कि जो पैसों की बात हुई है, जिस वक्त ये वाकया रूनमा हुआ था तो उसके बाद ये मकतूलीन वो घर छोड़कर चले गए थे और बच्चा भी वहां था, क्योंकि जब पता लग गया, मामला खुल गई बात, तो जो मकतूला के वालिद हैं यानी कि शब्बीर साहब, वो जाग घर गए थे, उन्होंने ही वहां से बच्चे को रसीद किया, उन्होंने ही वहां से बच्चे के कपड़े भी लिए, और क्योंकि बच्चे के कपड़े तो इनके पास घर में मौजूद नहीं थे, तो ये ही वहां से जाके उस घर से तमाम चीजें लेकर आए थे, कपड़े वगैरह। तो जो हसन से मुतल्लिक बात आ रही है कि हसन ने कहा है कि मकतूला के पास इतने पैसे थे, इतना जेवर था, तो अब पुलिस इस हवाले से भी तहकीकात शुरू कर रही है कि आया अगर थे तो कहाँ गए और वहां घर में कौन सबसे पहले गया था और किसने वहां पर तलाशी कमले की ली थी।
तो अब ये भी एक चीज क्लियर हो चुकी है कि वहां पर कौन गया था। दूसरी अहम बात ये थी कि जो बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, आखिर वो पार्ट्स किसके हैं? कहीं वो किसी और इंसान के तो नहीं है, और पुलिस तलाश किसी में निकली हो और मिल कुछ और गया हो। क्योंकि जो मकतूलीन ने जो निशानियां खैर बताई कि उन्होंने 5 बोरियों में बंद करके वो पार्ट्स जो है मुख्तलिफ जगहों में फेंक दिए थे, उन्हीं की निशानदेही पर ये पार्ट्स वहां से निकाले गए हैं। तो अब यहाँ की हद तक तो खैर कुछ नहीं, लेकिन हम साइंटिफिक अगर बात करते हैं, जो साइंसी बात है, तो उसमें अब सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। जो अदालतें हैं वो सबूत मांगती हैं और साइंटिफिक सबूत मांगती हैं। पुलिस ने अभी तक इसके फॉरेंसिक ही नहीं करवाई। ये इंतहाई इस केस के हवाले से अफसोसनाक बात है कि ना तो बॉडी का डीएनए मैच करवाया गया है उसके वालिद से, और ना ही बॉडी के ऊपर जो पाए जाने वाले निशानात हैं वो मुल्जमान से मैच करवाया गया। अभी तक डीएनए भिजवाया ही नहीं गया, वो वहीं पर ही सैंपल पड़े हैं। जबकि अगर हम देखें तो बॉडी को अब दफना दिया गया, उसको कफना के दफना दिया गया हुआ। तो यहाँ पर पुलिस की थोड़ी सी सुस्ती नजर आती है। और फिर एक आखिरी जो अहम बात ये थी कि इस केस में अब तक इन मुल्जिमान के ऊपर मुख्तलिफ उंगलियां उठती रही हैं कि जादूगर है, ये फला है। तो इस हवाले से भी कुछ चीजें सामने आई हैं कि हाँ, ये थोड़े से कपत्ते थे। ये जो खातून सुगरा बीबी है, जो जारा मकतूला की सास है, और इसकी नन यास्मीन, इनका इलाके में कोई अच्छा जो कहते हैं ना व्यवहार, कोई अच्छी इनकी रेपुटेशन नहीं थी। लोग इनसे मिलने जुलने से इसलिए कतराते थे कि ये लड़ाके थे, हर कोई इनसे लड़ता झगड़ता रहते, हर किसी से ये लोग बल्कि लड़ते झगड़ते थे। लोग कन्नी कतराते थे, यार बीबी ये क्या मुंह लगे, बीबी बदतमीज सी है, फजूल बात करेगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए लोग थोड़ा सा कतराते थे। लेकिन जादूगर या टूना, जादू टूने के हवाले से जो है अभी तक पुलिस के पास कुछ शवाहिद नहीं आए कि वाकई जादूगर थे या नहीं थे, कि जादू टूना करती थी, कोई तवीज गंडे करती थी, कोई पीर फकीरनी बनी हुई थी। ऐसी कोई सबूत, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। ये सिर्फ उड़ाई हुई बातें हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए, जुर्म इनसे पहले तो ये हुआ कि उन्होंने उसको एक प्लान तरीके से मार दिया। अब उसके बाद इनके पास अगला हल नहीं था, तो फिर इन्होंने जो नवीद था और उसके साथ मिलकर वहीं पर एक नया प्लान दिया कि बॉडी को ठिकाने लगाने का आसान तरीन तरीका तो यही है कि छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाए और उसको फेंक दिया जाए, तो और उसकी लाश को मसक कर दिया ताकि उसके निशानात ना मिले। ये इन लोगों के जहन था कि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, हम कहेंगे कहीं चले गई, किसी को क्या इलम कहाँ गई कहाँ नहीं गई है। तो लेकिन सीसीटीवी कैमरा उस इलाके में लगे हुए थे, उसने सारा भांडा फोड़ दिया। जब ये लोग बोरियां वहां से घर से लेके जा रहे थे, टोका जो इन्होंने खरीदा बाजार से, वो तमाम वीडियोस जो है सामने आ गई। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा इनका है कि एक तो इन लोगों का इलाके में जो रेपुटेशन थी वो अच्छी नहीं थी, लड़ने झगड़ने वाली रेपुटेशन थी इन लोगों की। दूसरी एक अहम बात ये थी कि ये जो पैसों वाला मामला है उससे पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया और देख रही कि कौन वहां गया, कैसे गया, और अब बाकायदा तौर पर अगर कोई रिटर्न चीज आती है तो उस पर भी पुलिस देखेगी। फिर सबसे अहम तरीन चीज ये थी कि फॉरेंसिक के लिए अभी पुलिस ने तमाम चीजें भेजनी है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आ सकेंगी। और सबसे अहम बात यह कि अब मकतूला के शौहर कदीर को भी शामिल तफ्तीश किया गया, बाकायदा तौर पर उसका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, उससे भी पूछगिछ की जाएगी और फिर असल हकायक पुलिस सामने रखेगी। मुल्जमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर थे, कल इन्हें दोबारा जो है रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा और फिर पुलिस वहां पर अपना मजीद रिमांड की सदा भी कर सकती है। अगर वो देखती है कि तफ्तीश मुकम्मल हो गई है तो इनको जुडिशल करवा दिया जाएगा। बसूरत दीगर पुलिस मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा कर सकती है, क्योंकि और मजीद मुल्जमान भी इसमें अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केस में कल जो अपडेट आएगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।